नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कोई भी व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता, कोई देश ये नहीं चाहता कि वो दूसरे देश के साथ लड़ाई करे और बहुत सारा नुकसान हो। हर व्यक्ति चाहता है कि वो तरक्की करे, उसका देश तरक्की करे और हर देश अगर अच्छे से सोचे तो वो दुनिया की प्रगति में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ऐसे समय में जब स्थितियां बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं नाजुक बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। क्या ये युद्ध आगे लंबे समय तक चलता हुआ नजर आएगा? क्या इस युद्ध के बीच में कोई ऐसा समय नहीं आएगा जहां पर स्थितियों को थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके, स्थितियों को थोड़ा सा पॉजिटिव किया जा सके? क्या ऐसा कोई समय नहीं है जहां पर परिस्थितियां खराब होने से बचाई जा सकें? इस समय को किस तरह से हम देख सकते हैं? क्या कुछ अच्छी स्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी? किस तरह से हमें इसका एक पॉजिटिव स्वरूप भी देखने को मिल सकता है? सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस सेशन में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। हम सभी ने ग्रहों की काफी ज्यादा खराब स्थितियों को देख लिया। हम सभी ने देख लिया कि सूर्य ग्रहण देखने को मिला, चंद्र ग्रहण देखने को मिला। हम सभी ने देख लिया मीन राशि में 6-7 ग्रह एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। हम सभी ने यह भी देख लिया कि केतु बहुत ज्यादा ग्रसित होता हुआ दिखाई दिया। हमने ये भी देखा कि मंगल नीच राशि में है और मंगल एक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मंगल के साथ साथ राहु का भ्रमित योग और राहु की वजह से बढ़ती हुई परेशानी को भी हमने यहां पर देख लिया। दो देशों के बीच में अचानक से एक विवाद का उत्पन्न हो जाना और इस विवाद का एक युद्ध के स्वरूप में आगे बढ़ते हुए देखना, ये पूरी तरह से मंगल और राहु के द्वारा निर्मित हुई यहां पर एक गतिविधि देखने को मिलती है। इसके अलावा 30 वर्षों के बाद शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश भी हम सभी ने यहां पर देख लिया और आगे देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति को भी हम यहां पर जरूर देखेंगे। ऐसे समय में जहां पर हर एक ग्रह नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, हर एक ग्रह ये दिखा रहा है कि समय की चाल जो है वो खराब हो रही है और ऐसे में खराब स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। इन खराब स्थितियों के बाद भी क्या कोई भी ग्रह यहां पर कोई उम्मीद की किरण, आशा की किरण लेकर के नहीं आ रहा? क्या कोई भी ग्रह यहां पर अच्छे रास्ते नहीं दिखा रहा? क्या कोई भी ग्रह यहां पर एक पॉजिटिव इक्वेशन नहीं दे रहा? इसको थोड़ा सा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां पर एक रास्ता बनने की उम्मीद लगाई जा सकती है। मैं कुछ पैटर्न्स पिछले समय के देख रहा था और एक चीज तो मुझे पता चल गई कि कोई भी वॉर हो, चाहे वो एक दिन में होने वाली वॉर नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर 1 की हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत लंबा समय लगा था वर्ल्ड वॉर 1 को शुरू होने में, पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने में और खत्म होने में। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसे भी एक लंबा समय लगा था शुरू होने में, एग्जीक्यूट होने में और खत्म होने में। भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक जितनी लड़ाई हुई है, जितनी लड़ाई आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, ग्रहों से चेक कर लीजिएगा। 1948, 47, 48 की लड़ाई देख लो आप, 1965 की लड़ाई देख लो, 1971 की लड़ाई देख लो, 1999 का कारगिल युद्ध देख लो। हर समय पर ग्रहों में एक स्पेसिफिक पैटर्न यहां पर देखने को मिला है। और इस बार से ठीक कुछ समय पहले कोरोना वायरस, उस समय भी ग्रहों का एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिला था। जब जब ये पैटर्न बना है तब तब देशों में और दुनिया में, खासकर भारत के लिए स्थितियां थोड़ी सी विचलित देखने को मिली है और इसीलिए इस बार भी इस पैटर्न के एक छोटे से स्वरूप को हम यहां पर देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि की। जब जब शनि और देवगुरु बृहस्पति किसी तरह से एक दूसरे के संयोजन में आते हैं या जब जब शनि बृहस्पति को देखता है तब तब यहां पर देश में और दुनिया में परिस्थितियां विचलित होते हुए नजर आती है। और यही चीजें हमने देखी थी कोरोना वायरस में भी। कोरोना वायरस की शुरुआत के समय में शनिदेव बृहस्पति के साथ बैठे हुए थे, फिर जब तक शनिदेव बृहस्पति से अलग नहीं हो गए, जब तक बृहस्पति शनि को छोड़ करके आगे नहीं निकल गए, तब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ था। और जिस दिन यह हुआ उस दिन से ही कोरोना डिक्लेयर होना शुरू हो गया, कोरोना डाउन होना शुरू हो गया। साथ ही साथ यहां पर एक और चीज हमने देखी कि पिछले पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं, कारगिल युद्ध की अगर मैं बात करूं, तो उस समय भी शनि और गुरु बिल्कुल साथ में थे। और अभी अगर मैं देखूं 29 को आप देखिए कि शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया। शनिदेव राशि परिवर्तन जब करते हैं
और शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं, दोनों ही इक्वेशंस में ये काम होता है, ध्यान रखिएगा। शनि या तो बहुत नजदीक में हो और राशि परिवर्तन करने जा रहा हो और गुरु के पास पहुंचने वाला हो, तो शनि उत्साहित हो जाता है, लालायित हो जाता है और शनि अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है। या फिर शनि राहु के और गुरु के संपर्क में एक साथ आ जाए, तब इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और या फिर शनि गुरु के संपर्क में पूरी तरह से हो, तब इस तरह की स्थितियां पैदा होती है। 29 मार्च 2025 शनिदेव ने जब राशि परिवर्तन किया था, तब शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आप देखिए कि राहु के संपर्क में उसको लेकर के आया, और राहु के संपर्क में आने के साथ साथ ही शनिदेव ने देवगुरु बृहस्पति पर भी दृष्टि संबंध यहां पर स्थापित किया, और शनि का ये दृष्टि संबंध यहां पर बड़े स्वरूप लेकर के आया। ये दिखाता है कि शनिदेव का ये दृष्टि संबंध देश और दुनिया में एक बड़ा केओस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, और हर बार एक इस तरह की स्थिति बनती है जिसमें पूरा विश्व इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति यहां पर बन रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये शनि का दृष्टि संबंध एक अच्छे संकेत लेकर के नहीं आ रहा। तो जब से शनिदेव ने ट्रांजिट किया था, उसके बाद से अगर हम ध्यान से समझें चीजों को, तो यहां पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी चीजें यहां पर हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और स्थितियां देश और दुनिया में एक विचलित करने वाली स्थितियों को यहां पर हम देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यहां पर एक छोटा सा मौका मिल रहा है, जब बुध देव आगे ट्रांजिट करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आगे की चाल में बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी हां, आने वाले समय में 23 मई को मर्क्यूरी ट्रांजिट करेगा, और 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये वो एक समय रहेगा जहां पर बातचीत की विंडो ओपन होगी, और ये बातचीत की विंडो ओपन होते ही चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करने की संभावनाएं बन जाती है। इस बातचीत की विंडो में सबसे पहला समय जो बनता है, ये आपका बनता है 14 मई से लेकर के 17 मई के बीच में। 14 मई से लेकर के 17 मई, 14, 15, 16, 17, अगर इन 4 दिनों में कोई भी पॉजिटिव टॉक यहां पर होती है, कोई भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन यहां पर होता है, तो ये एक बहुत अच्छी इक्वेशन यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ बुधदेव जब आगे राशि परिवर्तन करेंगे, तभी एक बहुत छोटा सा विंडो हमें मिलता है जहां पर अगर कोई भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन करी जाए तो चीजें अच्छी होना शुरू होती हैं। चीजों में एक पॉज मूवमेंट आना शुरू होता है, कॉमा लगना शुरू होता है, और बहुत भयंकर खराब माहौल में भी एक अच्छी संभावनाएं देखने को मिलती है। कोरोना वायरस में भी देखिए स्थितियां बहुत खराब थी, बट एक उम्मीद थी कि वैक्सीन बन रही है, एक उम्मीद थी कि वैक्सीन टेस्ट हो रही है, एक उम्मीद थी कि वैक्सीन की शुरुआत हो रही है, एक उम्मीद थी कि वैक्सीन अब लोगों को लगने जा रही है, और धीरे धीरे उस वैक्सीन के रिजल्ट भी आने लगे और चीजें बेहतर भी होने लगी, और कहीं ना कहीं हम सभी ने उस बीमारी को हराया और हम आगे बढ़े। इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आगे बढ़ेंगे, शनिदेव और राहु से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, पूर्णतया अलग हो जाएंगे। यहां पर एक विंडो बनेगी जहां पर अगर कहीं बीच बचाव की कोशिश करी जाए तो चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। वैश्विक कूटनीतिक राजनीति का एक बहुत बड़ा समय कहलाता है ये, इसीलिए आने वाला ये 5 दिनों का जो समय रहेगा, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय रहेगा। इसके बाद यहां पर बहुपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय वार्तालाप शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाएगा, और एक छोटा कॉमा, छोटा पॉज यहां पर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। बट इसके साथ ही हमें पता है कि 18 तारीख के बाद एक खराब योग भी यहां पर बन रहा है, और ये खराब योग खासकर 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक के बीच में, और 10 जून से लेकर के 13 जून के बीच में ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वैसे तो 18 से लेकर के 13 जून तक का पूरा ही समय थोड़ा सा नेगेटिव समय काउंट होगा, बट ऐसे में भी यहां पर देखा जाए तो उससे पहले अगर कोई बातचीत हो जाए तो उस खराब स्थिति को भी थोड़ा सा बैलेंस करने का काम किया जा सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा समय और लगेगा अभी, क्योंकि ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये पूरी तरह से मैटर सॉल्व होने वाला नहीं है। ये एक लंबे समय की लड़ाई यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति अभी अलग हो जाएंगे
फिर जब वापस शनि के साथ संपर्क स्थापित करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तब एक्चुअली यहां पर बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी किसी तरह की, जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध फिर बिगड़ते हुए नजर आएंगे और भारत पाकिस्तान के साथ साथ कुछ दुनिया की दूसरी कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगी। इस तरह के योग बनेंगे। ये लॉन्ग टर्म इक्वेशन है, दूर की इक्वेशन है, अभी की इक्वेशन यहां पर नहीं है। इसीलिए इमीडिएटली अगर मैं कहूं तो छोटे छोटे पैनिक के योग तो जरूर बन रहे हैं, बट उसी छोटे छोटे पैनिक के बीच में बचाव के भी पूरे पूरे रास्ते यहां पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं, यहां पर पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए यह चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि यह एक लंबे समय की इक्वेशंस को यहां पर लेकर के आ रहा है। इसी के साथ साथ यहां पर दिशाओं में भी बल कमजोर होना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी आप देखिएगा कि अभी तो हम देख रहे हैं कि उत्तर दिशा काफी ज्यादा प्रभावी है, और ये बात कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर दिशा प्रभावी रहेगी, और कुछ ही दिन और है उत्तर दिशा के प्रभावी होने के लिए। इसके बाद दक्षिण दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा प्रभावी होना शुरू कर देगी। इट मीन्स कि साउथ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत जल्दी कुछ बड़ी घटना होना शुरू कर देगी। द मोमेंट यहां पर स्थितियां बैलेंस होंगी, चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी उस डायरेक्शन में। हो सकता है 18 से लेकर के 13 जून तक के बीच में साउथ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, साउथ में कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाए, साउथ ईस्ट की तरफ कुछ बड़ी इंसिडेंट हो जाए, बांग्लादेश की तरफ कुछ बड़ी कार्रवाई कर दी जाए, कुछ भी हो सकता है यहां पर, जो कि यहां पर चीजों को हाईलाइट करने का काम करेगा। बट उससे पहले करंट इक्वेशन भारत पाकिस्तान के बीच की स्थितियों को ही लेकर के मैं यहां पर ज्यादा बात कर रहा हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच की स्थितियों को इस समय में एक पॉज लगाने के पूरे पूरे योग यहां पर बनते हैं। और द मूवमेंट देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, एक पॉज यहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। इस तरह के पूरे पूरे संकेत यहां पर बन रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये पॉज थोड़ा लंबा बना रहे, स्थितियां ज्यादा विकराल रूप ना ले, परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब ना हो और चीजें कंट्रोल में रहे और देश में शांति बनी रहे, दुनिया में शांति बनी रहे। उम्मीद करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कुछ पॉजिटिविटी देश और दुनिया में जरूर लेकर के आएगा। उम्मीद करता हूं आप भी यही सोच रहे हैं और आप भी यही चाहते भी होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।